Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Today is the last topic of your Python, that is dictionary. ठीक है? इसके पहले लिस्ट पढ़ा था, अब आप लोगों को डिक्शनरी के बारे में जानना है। तो डिक्शनरी is also a data type in Python. ठीक है? But it is mutable. It is mutable, unordered collection of items in the form of key value pairs. मतलब अभी तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा है उसमें इंडेक्स पढ़ा है, ठीक है? एवरी वैल्यू इज एसोसिएटेड विद एन इंडेक्स। आप उसकी इंडेक्सिंग कर देते हो कि फर्स्ट पोजीशन पे ये है, सेकंड पोजीशन पे ये वाला वैल्यू है। बट इन फॉर्म ऑफ डिक्शनरी, जब हम लोग डिक्शनरी की बात करते हैं तब डिक्शनरी में जो वैल्यूज होते हैं हर वैल्यू के साथ एक की एसोसिएटेड होता है, ठीक है? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑर्डर आइटम्स। इसमें ऑर्डर नहीं होता है कोई भी की। जब भी आप बार बार डिक्शनरी को जितनी बार प्रिंट करोगे उसके सीक्वेंस उतनी बार चेंज हो सकते हैं, ठीक है? उसके सीक्वेंस चेंज हो सकते हैं। देखो इसका सिंटैक्स है, दिस इज डिक्शनरी नेम, उसके बाद ये सिंबल है। डिक्शनरी के लिए हम लोग कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ, फर्स्ट की वन वैल्यू वन, एक की वैल्यू पेयर, उसके बाद कॉमा, देन सेकंड की वैल्यू पेयर, उसके बाद कॉमा, ठीक है? इस तरीके से हम लोग कीज एंड वैल्यूज को लिखेंगे, बट हर पेयर जो है वो कॉमा से सेपरेटेड रहेगा। और वैल्यू को एक्सेस कैसे करेंगे? ओनली थ्रू की, ठीक है? हम तभी वैल्यू, हर की के साथ एक वैल्यू एसोसिएटेड होगा और आप उस वैल्यू को एक्सेस ओनली थ्रू की कर पाएंगे। ये बात क्लियर हुआ? इसमें इंडेक्सिंग नहीं होगी, इसमें हर वैल्यू के साथ एक की एसोसिएटेड होगा और जब भी आपको वैल्यू चाहिए होगा आपको की के थ्रू एक्सेस करना होगा। समझ में आया? अब है कि कीज कैसे होने चाहिए। कीज जब भी होंगे तो वो आपके कीज जो होंगे वो इम्यूटेबल होंगे। इम्यूटेबल मतलब कीज को आप, कीज का डेटा टाइप आइदर आप स्ट्रिंग लेंगे या कोई नंबर लेंगे या टपल लेंगे, ठीक है? इसके अलावा आप कुछ भी नहीं ले सकते हैं। कीज must be of immutable data type, that is either Python string, second आप नंबर्स ले सकते हैं और थर्ड आप कौन सा लेंगे? इम्यूटेबल कौन है? इम्यूटेबल फिर आपका टपल। यानी कि जब भी आप डिक्शनरी बनाएंगे तो आपका कीज इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, बट ये जरूरी नहीं है कि अगर हम एक डिक्शनरी बनाए तो सारा कीज स्ट्रिंग होगा। हम स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, एक ही डिक्शनरी में डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स का हम कीज बना सकते हैं। स्ट्रिंग, नंबर्स, टपल एक साथ ले सकते हैं, बट इन तीनों के अलावा हम दूसरा कीज जो कि म्यूटेबल हो वो हम नहीं बनाएंगे। ये बात, ये पॉइंट क्लियर हुई? हाँ, डिक्शनरी के कीज हमेशा म्यूटेबल, इम्यूटेबल डेटा टाइप से बनेंगे, although dictionary is mutable. Why dictionary is mutable? Because the values can be changed. The values given to the dictionaries or keys assigned to the keys can be changed. Is the point clear? Or you need more explanation? Is the point clear? Yes, ma'am. लिस्ट टपल का सिंबल क्या है? जैसे डिक्शनरी के लिए कर्ली ब्रेसेस लिए, टपल्स के लिए क्या लेते हैं? बताइए, टपल्स के लिए क्या लेते हैं?
और लिस्ट के लिए कौन सा सिंबल है? ये तुम लोग कल ही पढ़े हो। मैम लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ, और टपल के लिए स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, टपल के लिए स्मॉल ब्रैकेट, लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट और डिक्शनरी के लिए कर्ली ब्रेसेस। अब देखो, जैसे मान लो हम एक डिक्शनरी ले रहे हैं, एम्प्लॉय कर एम्प्लॉयज, ठीक है। हेलो हेलो हाँ लैब है कहाँ और मीटिंग है देखिए, ये एक एग्जांपल है सिंपली डिक्शनरी का, ठीक है। एम्प्लॉयज डिक्शनरी का नाम है। ए झा, दिस इज योर, ये आपका की हो गया, ठीक है। और इस की का वैल्यू क्या है? फिजिक्स। अगेन नेक्स्ट की एक पेयर ये हो गया की एंड वैल्यू, उसके बाद हमने कॉमा लगा दिया। नेक्स्ट मीना वर्मा, केमिस्ट्री। मीना वर्मा इज द की एंड दिस इज द केमिस्ट्री इज द वैल्यू। फिर वीसी दास, मैथ्स, दिस इज द थर्ड की वैल्यू पेयर एंड दिस इज द फोर्थ की वैल्यू पेयर, ठीक है। यानी अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन सा की के साथ कौन सा वैल्यू एसोसिएट, ठीक है। अब जैसे केमिस्ट्री वैल्यू जो है वो किस की के साथ है? रिस्पॉन्स फर्स्ट, हाँ मीना मैम, ठीक है। तो अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है, अगर हम सीधे लिखते हैं, मान लीजिए कि आपको पता करना है मीना वर्मा का वैल्यू प्रिंट करना है, तो हम लिखेंगे एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज, उसके बाद मीना वर्मा, ठीक है। एम्प्लॉयज मीना वर्मा। अब इसका क्या होगा आउटपुट? इसका आउटपुट हो जाएगा केमिस्ट्री। कैसे एक्सेस करेंगे वैल्यूज को? हम एम्प्लॉयज के साथ की लिखेंगे, तो की के साथ जो वैल्यू एसोसिएटेड होगा वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर प्रिंट हो मीना वर्मा टीचर्स केमिस्ट्री, तब क्या लिखेंगे? ये क्लियर हुआ? मिटा दूं? यस मैम। उस केस में आप लिखेंगे प्रिंट। पहले हम लोग प्रिंट कमांड देंगे, उसके बाद लिखेंगे ये पॉइंट क्लियर है? प्रिंट के भीतर डबल कोट्स में आप जो भी लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट होगा। तो मीना वर्मा टीचर्स तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ क्या चाहिए? इस की का क्या वैल्यू है? तब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय और उसके भीतर आपको यहाँ दे देना है देखिए कैसे लिखे हैं, प्रिंट मीना वर्मा टीचर्स। ये चूंकि डबल कोट्स में है, आउटपुट में ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद कॉमा, ये डिक्शनरी का नाम प्लस की का की, एम्प्लॉय डबल कोट्स में मीना वर्मा। ये वाला पॉइंट सर, ये वाला पॉइंट को क्लियर कर लीजिए दिमाग में अच्छे से कि दिस इज योर डिक्शनरी नेम एंड दिस इज योर की नेम, या की आपको वहां की देना। तब जब इसका आउटपुट प्रिंट होगा तब आउटपुट होगा ये ऐसे होगा, मीना वर्मा टीचर्स, और इसका वैल्यू क्या है यहाँ? केमिस्ट्री। इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। कैसे लिखेंगे ये समझ में आ गया?
Yes, ma'am. अब है कि अगर डिक्शनरी में बहुत सारे वैल्यूज हैं, ये तो 4 वैल्यू है, तो आप 1 बाय 1 चारों को प्रिंट भी कर सकते हो या अलग से भी एक एक वैल्यू करके प्रिंट कर सकते हो। लेकिन अगर कोई डिक्शनरी हो जो काफी लंबा हो, तब हम लोग कैसे उसको ट्रैवर्स करें? ट्रैवर्स करना मतलब उसको कैसे सारे वैल्यूज को डिस्प्ले करेंगे। एनी हिंट कैसे डिस्प्ले किया जा सकता है? अगर डिक्शनरी में बहुत सारे की वैल्यू पेयर्स हो तो हम लोग डिक्शनरी को कैसे प्रिंट करेंगे? बताइए, लिस्ट में कैसे किए थे? अगर लिस्ट आइटम्स ज्यादा थे तो लिस्ट के वैल्यूज को कैसे प्रिंट किए थे? कल ही किया है ना हम लोग। लिस्ट में कैसे प्रिंट किए थे? फॉर लूप यूज किए थे? कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, व्हाई? आपको नहीं समझ में आ रहा है, फिर से बोल सकते हो। आई कैन एक्सप्लेन इट फर्दर ऑल्सो। लिस्ट में फॉर लूप यूज करके हम लोगों ने आइटम्स को डिस्प्ले किया था, यस और नो? यस मैम। तो वही सेम प्रोसेस जब भी हम लोग किसी भी ऐसे डेटा टाइप या किसी भी ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारे वैल्यूज हो, उसको अगर प्रिंट करना होगा तो हम लोग हमेशा फॉर लूप यूज करेंगे। ठीक है, उसके लिए लिखेंगे फॉर आइटम इन डिक्शनरी प्रिंट ईच आइटम। अच्छा, ये एक बात बता पाओगे तुम लोग, ये हमेशा हम एंगुलर ब्रैकेट अभी क्यों लिख रहे हैं? एंगुलर ब्रैकेट क्यों लिख रहे हैं बताइए? Because this is syntax. जब भी सिंटैक्स लिखते हैं तो हम इसको एंगुलर ब्रैकेट में डाल देते हैं, लेकिन जब एक्चुअल वैल्यू को प्रिंट करना होगा तो ये एंगुलर ब्रैकेट नहीं लिखाएंगे। जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं पिछले वाले के लिए, फॉर आइटम इन एम्प्लॉय प्रिंट आइटम। फॉर आइटम इन एम्प्लॉय प्रिंट आइटम। क्लियर हुआ ये? तो ये क्या करेगा? आइटम में पहले 0 यानी फर्स्ट पेयर आएगा, ये फर्स्ट पेयर के आइटम को वैल्यू को प्रिंट कर देगा। फिर सेकंड आएगा, फिर ये सेकंड को प्रिंट कर देगा। इस तरीके से जितने भी होंगे वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि की के साथ प्रिंट हो, यानी उसमें की भी दिखे, तब हम लोग क्या लिखेंगे? हम ये भी लिख सकते हैं, ये जस्ट एक वेरिएबल है, फॉर की इन एम्प्लॉय प्रिंट की कॉमा फिर एम्प्लॉय की। अब देखो ये कैसे काम करेगा। एम्प्लॉय की यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर चाहे इस फॉर्मेट में प्रिंट करना तो हम की के बाद कॉमा देके डबल कोट्स में ये भी डाल सकते हैं। देखो यहाँ ध्यान से, की कॉमा डबल कोट्स में कोलोन फिर कॉमा एम्प्लॉय की। अब ये की में क्या होगा? अगर की में हम फर्स्ट की लिए एम्प्लॉय से, तो यहाँ क्या आना चाहिए? पहला वाला की वैल्यू पेयर क्या था? एके झा और फिजिक्स। तो यहाँ प्रिंट होगा फर्स्ट की एके झा फिर कोलोन फिर एम्प्लॉय का। यहाँ पर एके झा जब आ गया, इसको समझो, की में फर्स्ट की आएगा एके झा, एके झा जब यहाँ आया, ठीक है, तो यहाँ पर एके झा फिर ये कोलोन रहेगा, फिर एम्प्लॉय की, तो एके झा क्या पढ़ा रहे थे? फिजिक्स, तब यहाँ आ जाएगा एके झा कोलोन फिजिक्स।
क्लियर हुआ या फिर से एक्सप्लेन करेंगे? मैम फिर से एक्सप्लेन। मैम एक बार फिर से एक बार। देखो ध्यान से, एक तो हम ये बोले कि डिक्शनरी में जैसे पिछले बार 4 वैल्यूज थे, की वैल्यू पेयर्स थे, ठीक है, पहले एक ही था मीना वर्मा, देन बीसी दास, देन प्रमा, 4 की वैल्यू पेयर्स थे। तो आप जब उसको दोबारा प्रिंट कमांड दोगे फॉर लूप यूज करके, तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि पहले एक ही जा रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कलेक्शन है, इसमें ऑर्डरिंग नहीं है। तो हो सकता है कि बीसी दास पहले प्रिंट हो, बट वो जो की वैल्यू पेयर है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो उसको आप फोकस में रखिएगा कि वो हो सकता है। तो फॉर की इन एम्प्लॉय में जो पहला की उसमें से लेगा, मान लो इस बार वो वीसी दास लिया, तो वीसी दास यहाँ आ जाएगा की में, फिर ये कोलोन प्रिंट हो जाएगा। अब तुम क्या निकाल रहे हो, एम्प्लॉय के वीसी दास पर कौन सा वैल्यू है, तो वीसी दास का मैथ वैल्यू है, तो आउटपुट जो होगा वो तुम्हारा होगा वीसी दास कोलोन मैथ्स, ठीक है, वीसी दास कोलोन मैथ्स प्रिंट होगा। अभी क्लियर हुआ? यस और नो बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं? यस मैम। क्लियर हुआ ये पॉइंट? आगे बढ़े? यस मैम। अच्छा, अब मान लो कि अब कोई ऐसा सिचुएशन हो कि हमको खाली कीज प्रिंट करना है या हमको सिर्फ वैल्यूज प्रिंट करना है, उस केस में क्या कमांड होगा? For accessing only keys या printing only keys, ठीक है, की वैल्यू पेयर्स है, तो सिर्फ अगर कीज को एक्सेस करना है तब उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा डिक्शनरी नेम डॉट कीज, ठीक है, डिक्शनरी नेम डॉट कीज, और कीज आपका एक फंक्शन है, तो फंक्शन का सिंबल हम डालेंगे। कल हम बताए थे कि अगर हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखते हैं तो उसको किस नाम से हम लोग एड्रेस करते हैं, बताओ जल्दी। अगर हम फंक्शन के भीतर इस कर्ली स्मॉल ब्रैकेट के भीतर कोई भी वैल्यू पास करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? यहाँ पर अगर हम कोई आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू लिख रहे हैं, ऐसा होता है प्रोग्रामिंग में कि फंक्शन में आर्गुमेंट दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, तो जब हम कुछ यहाँ पे लिखते हैं, वेरिएबल्स लिखे, फंक्शन कुछ भी लिखे, उसको हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट। फंक्शन का ये सिंबल है, आपको ये जब भी फंक्शन यूज करना होगा आप ये सिंबल लिखो। तो डिक्शनरी नेम डॉट कीज, आपका वहां डिक्शनरी का नाम था एम्प्लॉय, एम्प्लॉय डॉट की, तो आपके जितने भी कीज हैं वो एक साथ प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है, सारे कीज प्रिंट हो जाएंगे और वो करली ब्रेसेस में प्रिंट होंगे। अब अगर आप चाहते हो कि आपको सारा वैल्यूज मिल जाए, देन यू हैव टू राइट एम्प्लॉय डॉट वैल्यू, ठीक है, एम्प्लॉय डॉट वैल्यूज, ये कीज लिखते हैं, ये वैल्यूज लिखते हैं। तो जब हम वैल्यूज लिखेंगे तो सारे वैल्यूज एक साथ प्रिंट हो जाएंगे, यानी कीज को अगर एक साथ प्रिंट करना है तो डिक्शनरी नेम डॉट कीज, और अगर वैल्यूज को प्रिंट करना है तो एम्प्लॉय डॉट वैल्यूज। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिक्शनरी? आप डिक्शनरी के कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखना, मे भी एग्जाम में पूछ सकता है ये। अभी तक जो भी पढ़े हो आप इसके बेसिस पे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हो डिक्शनरी की?
एनीबडी? क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है डिक्शनरी के? सबसे फर्स्ट क्या है? Mutable. ये हाँ म्यूटेबल है, सेकंड अनऑर्डर्ड सेट है, ठीक है, फर्स्ट म्यूटेबल, सेकंड अनऑर्डर्ड सेट, और थर्ड क्या हो जाएगा? इट इज इंडेक्स्ड बाय कीज। बाकी में क्या होता है? इंडेक्सिंग बाय नंबर्स होता है, 1 2 3 0 से लेके हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं और उसी के थ्रू एक्सेस करते हैं। बट इन केस ऑफ डिक्शनरी इट इज इंडेक्स्ड बाय कीज। रिमेंबर दिस, it is indexed by keys which are of which data type? Keys are of which data type? Ma'am, immutable. हाँ, immutable data type. ये एकदम दिमाग में रखोगे कि डिक्शनरी के कीज हमेशा immutable data type होंगे. Now one more question, can the keys be repeated in dictionary? If yes, why? And if no, why? आप हमको दोनों बताओ. Can the keys of a dictionary be repeated? If yes, why? Or if no, why? Fast answer जल्दी करो. आप अपने कॉमन सेंस से सोच के बताइए कि कीज रिपीट होने चाहिए, डुप्लीकेट कीज यूज हो सकते हैं या नहीं. एनीबडी? एनीबडी? एनी आंसर? चलो अब हम ही बता रहे हैं. अभी हम क्या बोले, हर वैल्यू को हम लोग एक्सेस करेंगे की के थ्रू, ठीक है. तो अगर की रिपीटेड रहेगा तो वैल्यूज एक्सेस कर पाएंगे? No, ma'am. यस और नो? नो, नेवर. अगर कीज रिपीट हो गए तो आप वैल्यूज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे. कैसे? इंडेक्सिंग में क्या होता है, हर आइटम का इंडेक्स अलग होता है ना, 0 1 से लेकर के जहां तक वो लिस्ट गया वहां तक. तो हर का पोजीशन यूनिक है और हम लोग पोजीशन के थ्रू उसको एक्सेस कर रहे हैं. तो उसके लिए वो एक्सेसिंग थ्रू इंडेक्सिंग बहुत आसान हो जाता है. बट जब हम की बात करते हैं, की वैल्यू का, तो की जब भी रिपीट होगा तो वैल्यू एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे. इसीलिए डिक्शनरी के कीज रिपीट नहीं, ठीक है. ऑल द कीज ऑफ अ डिक्शनरी मस्ट बी यूनिक. कोई भी दो की सेम नहीं होगा, नहीं तो वैल्यू एक्सेस नहीं कर पाएंगे. और इसका ठीक उल्टा है, वैल्यू सेम हो सकता है, ठीक है. यानी वीसी दास भी मैथ्स पढ़ा सकते हैं और आईडी यादव भी मैथ्स पढ़ा सकते हैं, तो दोनों का वैल्यू मैच करेगा, मैथ्स मैच करेगा. बट वीसी दास और आईडी यादव को आप एक नहीं कर सकते, वो कीज है. तो कीज को एक्सेस करने के लिए कीज मस्ट बी डिफरेंट, वैल्यूज कैन बी सेम. नाउ इट इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. हाँ, कीज डिक्शनरी के यूनिक होंगे बट वैल्यूज कैन बी सेम. और म्यूटेबल, जब म्यूटेबल की बात करते हैं तब लोग क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि जब आपका डिक्शनरी म्यूटेबल है तो आप कीज को एडिट कर सकते हैं. तो नहीं, आप कीज को, जो कीज आपने दिया हुआ है उसको आप चेंज नहीं करेंगे. कीज को आप चेंज नहीं कर सकते, वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हैं. इसीलिए डिक्शनरीज आर म्यूटेबल बिकॉज वैल्यूज कैन बी चेंज इन प्लेस. ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. हाँ बोलो बोलो. आई एम नॉट, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी, जोर से बोलो. नाउ कितने तरीके से डिक्शनरी को डिक्लेयर किया जा सकता है, यानी डिक्शनरी हम कितने तरीके से फॉर्म कर सकते हैं.
सबसे फर्स्ट मेथड है डिक्शनरी बनाने का। आप सिंपली जो हम फर्स्ट पहला बनाए थे वो बना लीजिए। मान लो हम एक कलर्स नाम का डिक्शनरी बनाते हैं, तो हम लिखेंगे रेड 5, क्वांटिटी है येलो, ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है कि हमारे पास जितना की वैल्यू पेयर्स है वो हम एक साथ डिक्शनरी में असाइन कर दें। ठीक है, फर्स्ट तरीका ये है। सेकंड होता है कि आप एक डिक्ट एक कीवर्ड है, डिक्ट कीवर्ड को यूज करके आप बनाइए। अगर आप सिंपली लिखते हैं कलर्स, व्हाट डज दिस इंडिकेट? What does this indicate? This is empty dictionary. ठीक है, ये आपका empty dictionary है। इसी में एक और प्रोसेस होता है, colors equals to dict this. dict एक फंक्शन है जो कि डिक्शनरी को क्रिएट कर देता है। अगेन यहाँ ये ब्लैंक है, तो ये जो आपका कलर्स डिक्शनरी बनेगा वो ब्लैंक डिक्शनरी बनेगा, जिसमें कि आपको बाद में की और वैल्यूज असाइन करने होंगे। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस समझ में आया? अगर हम सीधे ऐसे लिखते हैं, इट मींस हमने कलर्स नाम का डिक्शनरी बनाया है जो कि ब्लैंक है, और दूसरा प्रोसेस है कलर्स इक्वल्स टू डिक्ट फंक्शन को यूज करना है। डिक्ट जैसे ही आप लिख दोगे तो ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और अगेन आपका कलर्स नाम से एक ब्लैंक डिक्शनरी बन जाएगा। अब आप इसमें डिक्शनरी में की और वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे आप चाहे तो लिख सकते हैं कलर्स, यहां पर आपको की देना होगा। ठीक है, की में तुम क्या दिए हो, यहाँ रेड लिखे हो, यहाँ रेड लिखेंगे और यहाँ वैल्यू देंगे। ठीक है, कलर्स स्क्वायर ब्रैकेट में आप की देंगे और यहाँ वैल्यू देंगे। ये एक बार ये लिखे हम, दोबारा हम लिखे कलर्स येलो 6, फिर कलर्स ग्रीन 8। ठीक है, तो क्या हुआ, हम हर बार इस वाले एम्प्टी डिक्शनरी में एक बार में हम एक पेयर दे रहे हैं, रेड 5, येलो 6, ग्रीन 8, यानी 1 by 1 की वैल्यू पेयर्स इसमें इस सिंटैक्स के थ्रू, इस कमांड के थ्रू असाइन हो रहे हैं। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. अगर यहाँ पर हमको स्ट्रिंग देना होगा तब कैसे वैल्यू देंगे? मान लो कि हम एक बनाए हैं ENP नाम, ठीक है, दिस इज ब्लैंक डिक्शनरी। अब हम लिखते हैं एम नेम ठीक है, देन एम सैलरी एम यहां देखिए एम नेम, नेम चूंकि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वैल्यू भी दे रहे हैं तो डबल कोट्स यहां पे डाल दीजिए। देन एम सैलरी 50,000, एम वेज 45। अब जब आप एम को प्रिंट करोगे तो ये सारा पेयर्स एक साथ प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप लिखते हो प्रिंट EMP, तब ये ऐसे प्रिंट करेगा। देन सैलरी उसके बाद
एज, ये पूरा का पूरा आपका डिक्शनरी फॉर्म हो गया। हर एक कमांड में हमने पहले नेम असाइन किया, देन सैलरी असाइन किया, देन एज असाइन किया। ये क्लियर हुआ? कैसे करेंगे? स्टूडेंट्स ये क्लियर हुआ कैसे लिखेंगे इसमें? यस मैम। ठीक है, दूसरा तरीका ये हुआ 1 by 1 लिखने का, और तीसरा तरीका होता है बाय यूजिंग डिक्ट वैल्यू। ठीक है, बाय यूजिंग डिक्ट। उसके लिए हम लोग सीधे एम डिक्ट, डिक्ट के भीतर अब देखो, अब इसके भीतर हम आर्ग्यूमेंट डाल रहे हैं, दैट इज नेम जॉन, सैलरी डिक्ट फंक्शन में ये की वैल्यू पेयर एज एन आर्गुमेंट हम पास कर दिए, ये अब एम में असाइन हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद एक और तरीका है सारा कीज एक साथ देने का और सारा वैल्यूज एक साथ देने का। ठीक है, सारा कीज एक साथ और सारा वैल्यूज एक साथ। सबसे पहले एम, इसमें भी डिक्ट फंक्शन यूज होगा और इसमें एक और फंक्शन यूज होगा जिप, और जिप के भीतर हम लिखेंगे नेम, सैलरी, सारा कीज एक साथ लिख रहे हैं, एज। ठीक है, नेम, सैलरी, एज। इसके लिखने के बाद फिर हम यहाँ पे इसका वैल्यू दे देंगे। डिक्शनरी नेम, डिक्ट फंक्शन, जिप फंक्शन। जिप फंक्शन के भीतर हम सारा कीज एक साथ और उस कीज का वैल्यूज एक साथ। अब ये जिप फंक्शन करता क्या है? तो जिप फंक्शन करता यह है कि नेम को इसके साथ क्लब करेगा, सैलरी को इसके साथ क्लब करेगा और एज को इसके साथ। ठीक है, यानी जिप फंक्शन का जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो उसके फर्स्ट वैल्यू के साथ, इसका सेकंड आर्गुमेंट उसके सेकंड वैल्यू के साथ और इसका थर्ड आर्गुमेंट उसके थर्ड वैल्यूज के साथ क्लब करेगा और आपका डिक्शनरी फॉर्म हो जाएगा। जब आप लिखे हुए प्रिंट एएमपी, तब ये प्रॉपर आपका प्रिंट होगा, उसमें ये लिखा हुआ रहेगा। अब जो आपका प्रिंट होगा एम्प्लॉय, वो ऐसे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस भी समझ में आ गया? यस मैम। ये प्रोसेस क्लियर हो गया सबको? यस मैम। Yes or no? Now the last one. लास्ट वन में क्या करेंगे
डिक्ट फंक्शन को यूज करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में की वैल्यू पेयर देंगे। उसके लिए हम लिखेंगे n डिक्ट, अब यहां पर एक पेयर देंगे दैट इज नेम जॉन, ठीक है, यानी कि एक की और उसका वैल्यू एक साथ प्रिंट होगा, एक की उसका वैल्यू एक साथ, देन कॉमा। इसके बाद जब हम कॉमा देंगे तो यहाँ पे फिर सैलरी लिखेंगे, फिर सैलरी, एज, ठीक है। देखो इसमें तीनों सिंबल यूज करना है, दोनों तीनों नहीं, इसमें दो, एक इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगा, एक इंडिविजुअल यूज होगा और फिर ये लास्ट में ये यूज होगा। इसमें क्या किए, की और वैल्यू को इस तरीके से कॉमा सेपरेटेड डालना है, ठीक है। दिस इज द लास्ट वे ऑफ डिक्लेयरिंग अ डिक्शनरी, ठीक है। अगर मान लो कि हम डिक्शनरी बना चुके हैं, ठीक है, नेम सैलरी एज बना लिए हैं और इसमें हमको अलग से फिर की वैल्यू ऐड करना है, तो भी वो की वैल्यू पेयर्स ऐड हो सकता है। वो की वैल्यू पेयर्स ऐड हो सकता है। आप उसके लिए लिखेंगे EMP, अब हम यहाँ पे लिखेंगे डेप्थ और यहाँ पर उसका आप वैल्यू डालेंगे। मान लो हमको कंप्यूटर लिखना है, ठीक है, EMP डेप्थ कॉम। अब क्या होगा, उसी डिक्शनरी में ये वाला भी ऐड हो जाएगा। जब आप प्रिंट करोगे तो नेम वाला प्रिंट होगा, फिर सैलरी, फिर एज, फिर डेप्थ, ठीक है। बट हो सकता है कि दोबारा अगर आप प्रिंट करो तो डेप्थ पहले प्रिंट हो, एम बाद में हो। क्यों होगा ऐसा, क्यों होगा ऐसा? की वैल्यू पेयर्स आगे और पीछे हो सकते हैं, क्यों होते हैं? बिकॉज डिक्शनरी इज अनऑर्डर्ड सेट। तो आप जितनी भी बार प्रिंट करोगे तो की वैल्यू के पेयर्स का सीक्वेंस फिक्स रहे ये जरूरी नहीं है, वो वैरी कर सकता है, ठीक है ये चीज। अच्छा, नाउ वैल्यू कैसे अपडेट करेंगे? आपने डिक्शनरी डाल दिया, जॉन की सैलरी 50,000 नहीं 80,000 थी, तब आप कैसे काम करोगे? उस केस में